और फिर उसे तोड़ने की ट्राई करता है, फिर वापिस रस्सी, उससे वो रस्सी टूट नहीं रही है, वो वहीं बैठ जाता है, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, बे हाथी से ये इतनी पतली रस्सी भी नहीं टूट रही है। तभी वहां हाथी का जो मालिक है, जो हाथी को ट्रेनर है हाथी का, उसको हम हिंदी में बोलते हैं महावत। वो महावत आता है, उसे वो बच्चा पूछता है कि भाई ये हाथी इस रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पा रहा। तो वो बताता है कि ये मेरा बड़े लंबे प्रैक्टिस का मैटर है। जब मैं ये बच्चा लेकर आया, मैंने इसे बांधा और मैंने इसको एक चेन से बांधा था। इसने बहुत जोर लगाया, इसका जो पैर है ना वो लहूलुहान हो गया था। फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर मैंने उस चेन को और मोटा कर दिया और एक पेड़ से बांध दिया। इसने फिर जोर लगाया। धीरे धीरे इसे ये विश्वास होता गया कि मैं ये बेड़ियां तोड़ ही नहीं सकता। अब मैंने वो बेड़ी हटा दी है। आज कोई चेन नहीं है, एक छोटी सी पतली सी रस्सी में मैंने इसको बांधा है। और रस्सी तो छोड़ो, यदि मैं रील के धागे से भी इसका पैर बांध दूं तो ये आराम से ऐसे ही खड़ा रहेगा और इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि यह रील वाला धागा तोड़ दे। तो प्यारे बच्चों, उस महावत ने उस हाथी के बच्चे की, जिस दिन से वो पैदा हुआ और आज वो हाथी बन चुका है, उसकी सोच को नियंत्रित किया। उसका जो स्वतंत्रता थी उसको, उसके दिमाग में परतंत्रता को भर दिया है। उसको ये विश्वास हो गया है, वो बड़ा होता गया, उसमें बुद्धि भी है, अब उसमें जान भी विशाल है। लेकिन उसका जो मनोबल है वो यहां सेट हो गया है, चाहे मैं कितना भी जोर लगा लूं, मैं ये बेड़ियां नहीं तोड़ पाऊंगा। तो हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी यही बात हो रही है। उन्हें हम बोलते हैं कि आप पढ़िए, इतना पढ़िए, आसमान खुला पड़ा है उड़ने के लिए, और वो चुपचाप बैठे हैं, नहीं भाई इससे ज्यादा काम नहीं चलेगा। आज वो वक्त आ गया है कि आप उन बेड़ियों को तोड़ें। आपकी जो मानसिक स्वतंत्रता इतने लंबे समय तक पता नहीं उसका क्या कारण रहा होगा। किसी ने आपको ये बताया हो कि पढ़ाई जो है वो सिर्फ अमीर छात्रों के लिए है, ये जो पढ़ाई है ये सिर्फ विशेष समुदाय के लिए है। शायद आपको किसी ने ये बताया हो कि जिस घर में लड़कियां 2 से ज्यादा होती हैं उनके लिए पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं होती है। हो सकता है किसी ने ये बताया हो कि आज तक इस परिवार में कोई भी आदमी नहीं पढ़ा है, शायद इसीलिए आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हुए बैठे हैं। इन सारी चीजों को भूलिए और एक नए जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने मनोबल को बढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और तोड़ दीजिए वो बेड़ियां, वो दीवारें जो हमारे ज्ञान के बीच में, हमारी पढ़ाई के बीच में आ रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप सभी को शुभ आशीष। धन्यवाद।